हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अगर आप भी चाहते हैं सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार में ही पास करना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। ये हमारी सीटीबी की पहली क्लास है, जिसमें हम सीटीबी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी अहम रोल रहता है, मतलब उसी पर डिपेंड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो देखो, सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति यानी कोई बदलाव नहीं हो, वो कहलाती है सीखने का पठार। ऑप्शन 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ। ठीक, तो देखो IQ निकालने का सूत्र होता है ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न और अल्फ्रेड बिने ने। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। इन्होंने बिल्ली के सामने एक मछली का टुकड़ा टांगा था। ठीक, और बार बार प्रयास करने पर बिल्ली उस टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं कितने? तो देखो, गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो, ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था BF स्किनर ने। ठीक, स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे चूहे पर, ध्यान रखना। ठीक, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किए थे और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या किया था कि किसी भी समस्या को या किसी भी पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रभावकारी अधिगम बनाने का प्रयास किया था। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो देखो, कोहलर जो संबंधित हैं वो हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर, अधिगम का सिद्धांत। ठीक, अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सृजनात्मकता। ठीक, इसके सुधार हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो, गोलमैन जो संबंधित है वो है संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो देखो, इसमें जो है ऑप्शन 3 ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये इन तीनों से अलग है, बाकी ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा था इनसे भिन्न है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो देखो, इसका जो न्यूनतम स्तर है वो है ज्ञान। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो देखो, ये जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। बच्चा पहले साइकिल चलाना सीख रहा है, उसके बाद में मोटरसाइकिल, मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 विद्यालय का असहयोग। ठीक, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है, बाकी प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा, ये सभी अधिगम के पठार के कारण हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया था? तो देखो, ये कथन दिया गया था गेट्स व अन्य के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
अगला है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो देखो ये परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो देखो इसका जो वर्गीकरण किया है वो किया है जुंग ने। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया था? तो देखो ये कथन दिया था गेसेल ने। ठीक, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो देखो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकडूगल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है? तो देखो ये कथन है रॉस का। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रवाह का नियम, ठीक, ये तीनों इसमें शामिल हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो देखो इन्होंने जो परीक्षण प्रतिपादित किया है वो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। ठीक, बाकी सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी सही है। ठीक, लेकिन आपका फोर्थ वाला सही नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, गाल्टन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो देखो किसने की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, क्रेसमर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है किसका? तो देखो ये जो कथन है वो है क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो देखो ये जो संबंधित है वो संबंधित हो जाएगी मध्य किशोरावस्था से। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें।
इस चैनल के माध्यम से आपको CTET का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।